अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 5 है। अच्छा, इस 5 के से पहले के जो 4 पार्ट हैं उनमें का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है, उसमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। अब कह रहा है कि अ कंटेनर इज मेड अप ऑफ होलो कोन विद एन इंटरनल। चलिए मैं पहले ये आपको बताता हूँ, फिर आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। असल में ये जो है ना, ये एक ऐसा है कि एक होलो है, मतलब अंदर से बिल्कुल ओपन है, खोखला सा है, जिसके अंदर यानी लिक्विड डालें तो ये बन जाएगी एक इसके अंदर लिक्विड यानी कि फिल हो जाएगा। अब इसके 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ये बॉटम वाला है, ये देख सकते हैं कि जो एक कोन है, एक कोन है और उसके ऊपर एक सिलेंडर को फिट किया गया, यानी नीचे कोन थी, ऊपर एक सिलेंडर था जिसको फिट किया गया। अब उसने क्या किया कि ये जो हमें बता दिया कि ये जो कोन है ना, ये कोनिकल जो सिलेंडर है, ये जो नीचे वाला इसका पार्ट है, इसके अंदर उसने हमें बता दिया कि भाई 7 लीटर लिक्विड वाटर आ जाएगा। ये वाला जो पार्ट है कोन वाला, इसके अंदर तो 7 लीटर से ये फिल हो जाएगा। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर इसको पूरा फिल किया जाए, यानी कोन का तो बता दिया इसके 7 लीटर इसमें आएगा, कह रहे हैं कि आप बताएं कि अगर यहाँ से यहाँ इसको भी फिल करें, यानी कंप्लीटली इसको फिल करें, तो कितना लिक्विड इसके अंदर आएगा। एक तो ये चीज़ है, बाकी वो कुछ और चीज़ें हमें बता रहा है, वो भी हम साथ साथ इसको डिस्कस करते जाएंगे। A container is made up of a hollow cone with an इंटरनल बेस रेडियस ऑफ आर सेंटीमीटर की। ये जो बेस है इसकी, वो क्या है कि एक कोन है जिसका यहाँ से यहाँ तक जो इंटरनल इनसाइड जो इसका रेडियस है वो आर सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक यानी कि आर सेंटीमीटर है। एंड होलो सिलेंडर, ये जो ऊपर वाला सिलेंडर है, विद सेम बेस रेडियस के जितना ये इसका बेस है ना कोन का, यानी जितनी कोन का मुंह ऊपर ओपन है उतना ही इस सिलेंडर का मुंह ओपन है। तो इन दोनों की बेस क्या है, सेम है, और अगर बेस सेम है तो उनका रेडियस भी सेम होगा, यानी यहाँ से यहाँ जितना रेडियस होगा उतना ही यहाँ से यहाँ रेडियस होगा। एंड इंटरनल हाइट 4 सेंटीमीटर कि भाई ये जो सिलेंडर है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरनल जो हाइट है वो 4 आर सेंटीमीटर। अब given that the height of a cone is 3/5 of the height of the cylinder, कि जो हाइट ऑफ द कोन है, हाइट ऑफ द कोन मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट ऑफ द कोन है वो किसकी इक्वल है, वो है जो हाइट ऑफ सिलेंडर है ना उसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 3/5 ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। कि अगर आप हाइट ऑफ सिलेंडर को 3/5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ कोन के इक्वल आ जाएगा। उससे आगे वो कहते हैं कि एंड 7 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द कोनिकल पार्ट ऑफ द कंटेनर कंप्लीटली। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप इस जो नीचे वाला कोनिकल पार्ट है इसको आप फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 7 लीटर वाटर रिक्वायर्ड होगा, यानी 7 लीटर पानी है जिसकी हेल्प से आप ये नीचे वाला जो कोनिकल पार्ट है कोन शेप का वो फिल हो जाएगा। डिफाइन द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द कंटेनर कंप्लीटली, गिवन योर आंसर इन लीटर। कि अब बताएं कि इस पूरे कंटेनर को अगर फिल किया जाए तो कितना पानी होगा, और वो उसको आपने क्या करना है कि बताना है लीटर की शक्ल में। अच्छा, तो अब देखिए कि जो जो चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग हमने लिख दिया हाइट ऑफ कोन। उसने खुद हमें बताया हुआ था कि हाइट ऑफ कोन इज 3/5 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो वही हमने किया। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 3/5 इन 3/5 किसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर लिख दिया। हाइट ऑफ कोन उसने हमें खुद बताया हुआ था कि हाइट ऑफ जो है किसकी, कोन की, वो क्या है 4 नहीं क्या है, हाँ 4 हाइट ऑफ सिलेंडर, सॉरी मैंने इधर लिख दिया, ये हाइट ऑफ सिलेंडर था, हाइट ऑफ सिलेंडर, सॉरी क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये 4 आर जो है क्या है, इंटरनल हाइट क्या है जी, 4 आर है। ये देखें यहाँ से सिलेंडर की यहाँ से यहाँ तक क्या है हाइट, जो इंटरनल हाइट है वो कितनी है सिलेंडर की, सिलेंडर विद द सेम बेस रेडियस एंड इंटरनल हाइट ऑफ 4 आर। तो इसका जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो 4 आर है, तो हाइट ऑफ कोन क्या हो जाएगी 3/5। हाइट ऑफ सिलेंडर है ना, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी हो 4 आर, तो इधर 4 आर लिख दिया, 4 3 12/5 आर आ जाएगा हाइट ऑफ कोन। तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो हमारे पास क्या फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो हाइट ऑफ कोन है वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये हाइट ऑफ कोन की बात हो रही है, तो हाइट ऑफ कोन क्या है 12/5 है, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 12/5 आर आ जाएगा। 3 1 ज़र 3 3 4 ज़र 12, तो 4/5 बच जाएगा, 4 डिवाइड बाय 5 पाई आर कितने हैं 2 और 1 1, तो कितने हो जाएंगे 2 और 1 कितना हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी वॉल्यूम, एक तो आ गया जी वॉल्यूम ऑफ कोन।
इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन 4/3 पाई आर क्यूब। अब गिवन दैट एक और चीज़ जो उसने हमें बताई हुई है, गिवन दैट कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन उसने हमें बताया हुआ है कि 7 लीटर है। 7 लीटर से ये मुराद है कि 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो ये cm क्यूब में चेंज हो जाएगा। cm क्यूब, ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया। अब देखें यहाँ पे इसको ना बेशक 1 कह दें, पुट इन 1, या मतलब इसमें ना पुट कर दें। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन की, ये भी वॉल्यूम ऑफ कोन की बात हो रही है, तो VOLUME वॉल्यूम ऑफ कोन है, ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह आप क्या पुट करें, 7000 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/5 पाई आर क्यूब। अब ये देखें इधर चला जाएगा, तो 7000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 4 पाई आर बच जाएगा, 4 पाई आर क्यूब। 7 5 ज़र कितना हो जाएगा, 35,000 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 4 पाई, और इधर बच जाएगा आर क्यूब आ जाएगा। ये देखें, एक तो यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है कि फार्मूला लगाना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। अब देखें जी, वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, पाई आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय दैट इज 4 आर, ठीक है जी। अब अब हमारे पास जो है ये 4 को शुरू में लगा दो, ये पाया आ जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ, इससे लिख दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब ये देखें, ये हमारे पास आ गया, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके इसको ना मैं इक्वेशन ए का नाम दे देता हूँ। अच्छा, हो सकता है आपके जहन में हो कि मैंने ये कैसे पुट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई 4 आर कैसे कर दिया। अभी देखें आप बिल्कुल आए अपने बुक की समरी में, तो देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को ना, फिलहाल इसको देखें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये देखें 1/3 है ना, 1/3 को इसी तरह रहने दें, इसको भूल जाए। सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह उसने क्या लिखा, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, ठीक है। सॉरी मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये देखें वॉल्यूम जो होता है ना सिलेंडर का, वो होता है बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो असल में ये जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब है कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये क्या लिखा हुआ है मैं लिख देता हूँ, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, हाइट होता है। असल में ये बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो बेस एरिया हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर। उसकी वजह ये है कि इसका जो बेस है वो क्या है, एक क्या है, सर्कल है। बेस उसको क्योंकि सर्कल है, इसलिए जो सर्कल का फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका बेस क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और दूसरी बात होगी हाइट, हाइट आप देख सकते हैं कि उसने हमें खुद बताया होता है, हाइट जो है वो क्या है, 4 आर है। तो इसलिए जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट का फार्मूला पुट किया, तो ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास आगे जो है ना, हमने करना क्या है कि आपने लिखना है कि चले यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया तो वो इसी एरिया में हो जाएगा। पुट आर क्यूब इज इक्वल टू 35,000 डिवाइड बाय 4 पाई इन इक्वेशन ए, कि भाई ये जो वैल्यू है ना आर क्यूब 35,000 डिवाइड बाय 4 पाई, इसको आपने पुट करना है, 4 पाई है, ठीक है जी, 4 पाई है, इसको आपने इक्वेशन ए में पुट करना है। तो इक्वेशन ए आपके पास देखें क्या है, ये वाली इक्वेशन ए है। तो अब आपने देखो क्या लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू 4 पाई, ये देख सकते हैं क्या है, 4 पाई। अब आर क्यूब है ना, तो आर क्यूब की जगह आपने क्या लिख दो, ये मल्टीप्लाई करा दो वैल्यू, यानी कि 35,000 डिवाइड बाय 4 पाई। ये देखिए ये 4 पाई है ना, 4 पाई से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 35,000 है, तो इसको 35 मल्टीप्लाई बाय 1000 करके तो 35 लीटर में हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर से क्यूब से
किस में चला गया, लीटर में चला गया। तो अब हमें क्या है कि उसने पूछा हुआ था कि ये जो हमारे पास पूरा सिलेंडर है, अगर इस सिलेंडर को कम्प्लीटली फिल करना है तो इसके अंदर कितना लिक्विड आएगा। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इस नीचे वाले पार्ट में उसने हमें खुद बताया हुआ था कि हमारे पास 7 लीटर से ये फिल होगा, जबकि ऊपर वाला हमने अभी निकाला है कि ये 35 लीटर से ये ऊपर वाला फिल होगा। तो टोटल 35 और 7 41 लीटर हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड, amount of water needed to fill the container completely, that is equal to 7 liter plus 35 liter is equal to 41 लीटर, कि 41 लीटर हमें चाहिए होगा इस पूरे कंटेनर को फिल करने के लिए। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन है वो यूँ कंप्लीट हो गया है इसका 5। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें तो उसने क्वेश्चन नंबर 6 को में एक सिलेंडर दिया हुआ है। सिलेंडर को इस शेप का है कि जिसकी जो हाइट है वो भी 8 मीटर है और जिसकी जो विड्थ है ना वो भी 8 मीटर है। इसके एक ऊपर उसने एक कोन अटैच कर दी और एक नीचे कोन अटैच कर दी, ठीक है जी। अब जो दोनों कोनिकल एंड कह रहा है तो इसका मतलब है कोन शेप है जो इसके साथ अटैच की गई है। तो इसका मतलब ये हो कि जो कोन का जो क्या कहते हैं आप, इसका जो ऊपर का पार्ट है या इस साइड पे नीचे का पार्ट है वो, या रेडियस की हम बात करें या डायमीटर की बात करें तो डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना कोन की विड्थ है इतनी ही सिलेंडर की विड्थ है। ऊपर भी यहाँ से यहाँ तक जितनी कोन की विड्थ है दैट इज द डायमीटर, उतना ही सिलेंडर का जो है डायमीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ जितना रेडियस आपका इस सिलेंडर का होगा उतना ही रेडियस इस कोन का होगा। सेम यही काम नीचे है कि जितना रेडियस इस सिलेंडर का है उतना ही कोन का है। और ये वाली कोन और ये वाली कोन बिल्कुल सेम शेप की हैं, ठीक है। तो हमें वो क्या कह रहा है कि आपने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर विद कोनिकल एंड्स, कि भाई एक तो आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ये जो बीच में सिलेंडर है क्या है, सॉलिड सिलेंडर है इसका, और कोनिकल एंड्स कि ये ऊपर वाली जो कोन है और ये नीचे वाली जो कोन है, इन दोनों कोनिकल जो एंड है इनका सरफेस एरिया और दरमियान वाली जो सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। और दूसरी हमने चीज़ इनका वॉल्यूम भी फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड 2 कोनिकल फ्लास्क ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन। अब हमारे पास जो चीज़ें गिवन है वो क्या है। अब ये देखें कि ये जितना अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, अगर 8 है तो डेफिनेटली यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा, 8 ही होगा, 8 मीटर होगा। लेकिन इसका जो हाफ होगा वो क्या होगा, रेडियस होगा। क्या होगा, जो रेडियस होता है वो रेडियस इक्वल टू ये 8 डायामीटर है। 8 को आप 2 पे डिवाइड करो, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 4 जो कि रेडियस होगा। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक 4 वो भी रेडियस होगा। इसका मतलब है रेडियस दोनों का सेम है। ये जो 6 है ये स्लांट हाइट कंसीडर होगी। स्लांट हाइट जैसे हम L से, यानी L इज इक्वल टू 6 है, L की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, और H ये हमारे पास क्या होगा H है, यानी ये जो 8 है ये हमारे पास H है। तो ये देखें कुछ ये यहाँ पे मैंने चीज़ें लिख दी हैं। ये देखें, अब देखो टोटल सरफेस एरिया के लिए मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। भाई मैं 2 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2 कोन है, एक ऊपर लगी हुई एक नीचे लगी हुई, तो इसलिए जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया एक कोन का आएगा उससे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों पार्ट का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो जो एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है वो होता है पाई आर एल होता है। तो 2 इसलिए मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, एक ऊपर कोन है और एक नीचे कोन है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और दूसरा मुझे ना ये जो सिलेंडर है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया ये फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई
आर और एच होता है, ठीक है जी। आर इसका रेडियस होता है, 2 पाई इसका ये जो कंप्लीट इसकी राउंडनेस होती है वो, और एच इसकी हाइट होती है। रेडियस आर जो है वो 4 सेंटीमीटर, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ से यहाँ तक 8 है, जो कि इसका यहाँ से यहाँ पे भी 8 है, यहाँ से यहाँ पे भी 8 है, 8 डायमीटर है। उसको 8 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ पर भी 4 मीटर है, तो इसलिए हाइट एच जो है ये देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 8 मीटर है। जबकि स्लांट हाइट जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं वो ये इनकी बात हो रही है, ये 6 और ये 6 है, तो एल की वैल्यू क्या है 6 है। तो अब सिंपल हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू फार्मूले में पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाए। ये देखें, ये 2 पाई आपने ऐसे ही लिख देना है। देखो आर की जगह आपने क्या लिखना है जी 4, और एल की जगह आपने क्या लिख लेना है जी 6 प्लस 2 पाई आपने ऐसे ही लिख लेना है। आर की जगह आपने 6 लिखना है और एच की जगह आपने क्या करना है 8 लिख देना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा 6 4 ज़र 24, 24 2 ज़र 48, ये हो जाएगा जी 48 पाई हो जाएगा, ठीक है जी। ये पाई है जी 48 पाई, ये 48 हमारे पास पाई हो गया। प्लस अब देखें 8 6 ज़र 48 हो जाएगा 8 नहीं सॉरी, यहाँ पे ना हमारे पास 6 नहीं आना था, यहाँ हमारे पास 4 आना था। हमने गलती से क्या लिख दिया, क्योंकि आर है ना, ये देख सकते हैं आर हमारे पास 6 नहीं है, एल 6 है, तो मैंने 6 यहाँ पे पुट किया था ना एल की जगह, तो यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक कर दी। तो ये बेसिकली क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा 8 4 ज़र 32, 32 2 ज़र 64, तो ये 64 पाई हो जाएगा। अब 64 और 48 को हमने क्या कर लेना है आपस में जमा कर लेना है, तो ये हो जाएगा जी 8 और 12 और 6 और 2 10 और 1 हो जाएगा जी 48 प्लस 64, एक से ऐड कर लेते हैं, 64 में 48 एक आ जाएगा 100 एंड कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा। अब 112 पाई हो जाएगा, 112 ये क्या है 112 पाई। अब 112 पाई की जगह वैल्यू पुट कर दो 3.142 पुट कर दो। तो अभी हम इसको पहले आप देख सकते हैं कि 6 4 ज़र 24, 24 2 ज़र 48 और 112 मल्टीप्लाई बाय 3.142 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ आ रहा है 351.90, तो जिसको हम लिख सकते हैं 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया, टोटल सरफेस एरिया। तो ये एक तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि इसकी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इनफैक्ट फाइंड करना था, तो वो हमने फाइंड कर दिया। अच्छा, तो आगे स्टूडेंट हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद कोनिकल एंड्स क्या होगा 2 वॉल्यूम ऑफ कोन्स, यानी कि इस वॉल्यूम का जो वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक ये कोन है और एक ये कोन है, इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ कोन ये आ जाएगा। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जिसका आर भी हमें पता है जो कि क्या है 4 है, एच हमें पता है 8 है। इसमें हमारे पास जो आर है अगेन हमें पता है कि वो 4 है और एच हमारे पास नहीं है। ये जो एच है ना ये हाइट ऑफ कोन है। अब देखिए हाइट ऑफ कोन तो हमें दी हुई नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट ऑफ कोन नहीं दी। अब आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है हमें चाहिए। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 6 होगा, ये देख सकते हैं 6। अब देखें तो यहाँ से यहाँ क्या है 4 है, तो ये कुछ इस तरह की शेप बन रही है। मैं ना यहाँ पे साइड पे बनाता हूँ, ये कुछ इस तरह की शेप बन रही है, सही है ऐसे, जिसकी ये साइड हमारे पास क्या है 4 है और ये क्या है 6 है। तो ये क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, जिसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि पैथागोरस थ्योरम लगेगा। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम लगेगा जिसमें ये हमारे पास क्या है एक इसको परपेंडिकुलर बना लेते हैं, ये हमारे पास बेस हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हाइट इसके लिए हम क्या करेंगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हमारे पास यहाँ पर हाइट कितने 6 है, तो देखें 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, जबकि बेस हमारे पास क्या है 4 है। तो देखिए आप 6 का स्क्वायर कितना होता है 36
और ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा p स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचेगा जी 20 और इधर क्या आ जाएगा p स्क्वायर। अब यहाँ से भी और यहाँ से भी स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 4 पॉइंट कितना आ जाएगा जी 47 आई थिंक आ जाएगा इसका इज इक्वल टू p। तो यूँ हमारे पास देख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 4 पॉइंट, यानी ये हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट, चलिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। वो ये है कि देखो 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर जो कि 36 माइनस 16 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा जी 20 का स्क्वायर रूट लूँगा तो 4 पॉइंट क्या आ जाएगा जी 47 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया जी हाइट ऑफ कोन आ गया। ठीक है, हाइट ऑफ कोन आ गया। ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। अब हाइट ऑफ कोन आ गया ना। अब मुझे करना ये है कि हाइट ऑफ कोन के साथ साथ मुझे अब वैल्यू पुट कर देनी है, तो मेरे पास इसका आंसर यानी कि आ जाएगा। अब देखें जी इज इक्वल टू, देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पाई आपने ऐसे ही लिख देना है। आर की जगह आपने क्या पुट कर देना है जी 4 का स्क्वायर। एच आपके पास जो है वो कितना है हाइट ऑफ कोन। यहाँ पे हाइट ऑफ कोन की बात हो रही थी। हाइट ऑफ कोन अभी हमने निकाली है 4.47 आ गया, प्लस पाई आपने ऐसे ही लिखना है। आर की जगह आपने देखो क्या करना 4 का स्क्वायर लिखना है, और ये जो एच है ये क्या है हाइट ऑफ सिलेंडर है। हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है 8 है। ये आप देख सकते हैं कि हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ये क्या है 8 है। ये जो हाइट है 8 है। तो अब हमने क्या करना है कि 2 1 ज़र क्या हो जाएगा 2, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 3। ये 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी 16 मल्टीप्लाई बाय 4.47, और ये जो पाई है इसे मैं एंड पे लिख देता हूँ। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 16 मल्टीप्लाई बाय 8 और पाई ऐसे आ जाएगा। अब देखें हम इसको साथ साथ सॉल्व करेंगे। अब हमने करना ये है कि पहले 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है 16 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, फिर इसको मल्टीप्लाई करा देना है किससे 4.47 से। ये देख सकते हैं 2 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 4.47 से मल्टीप्लाई किया। अब आपने क्या करना है डिवाइड करना है किसके साथ 3 के साथ। जब डिवाइड किया 3 के साथ तो ये हमारे पास कितना आ गया 47.68, और ये जो पाई है ये इसी तरह आ जाएगा प्लस। अब देखें क्या करना है आपने 16 को 8 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये कितना आ जाएगा 128 पाई। अब ये जो 128 आया है इसमें आपने क्या करना है ऐड करना है 47.68 को आपने इसमें ऐड कर लेना है। तो ये जब 47.68 को ऐड करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 175.68 पाई। अब इसको मैंने क्या करना है कि इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा देना है पाई की वैल्यू से। तो ये देख सकते हैं 175.68 इंटू 1 पॉइंट वैल्यू है जी 3.142, यानी इसकी वैल्यू होती है पाई की 3.1। अब इसी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करा देना 3.142। तो ये मेरे पास जो आ रहा है 50, देख सकते हैं 551, ये देखिए 551.98 है, जिसे मैं राउंड ऑफ करके लिख दूंगा 552 अप टू 3 सिग्निफिकेंट है, और ये cm क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। तो यूँ मेरे पास ये जो वॉल्यूम है वो आ गया जी। मैं लिख देता हूँ ये हमारे पास यानी कि जो वॉल्यूम था ना ये वो है, आगे वही लिख देना ऑफ सॉलिड सिलेंडर विद कोनिकल एंड्स। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया। ये कुछ इस तरह कंप्लीट हुआ है। ये देख सकते हैं कि इसको मैंने पूरा ऐसे आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हो गया जी कंप्लीट। अच्छा तो स्टूडेंट हमारे पास जो है ना क्वेश्चन 7 है, कह रहा है कि अ स्टोरेज टैंक कंसिस्ट ऑफ अ हेमिस्फीयर। अब देखिए पहली बात है हेमिस्फीयर क्या होता है, फिर हम बात। हेमिस्फीयर ये होता है कि जैसे ना ये हमारे पास एक क्या है कि एक स्फीयर है, ये गोल सा, इसको हमने क्या किया कि इस तरह कट किया। तो जब कट किया तो इसका जो ऊपर वाला ऐसा एक पार्ट बचेगा हाफ सा सर्कल, जो कि क्या होगा इसको हेमिस्फीयर कहेंगे।
अब कह रहे हैं कि जो कंसिस्ट है हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर, यानी कि ये जो छोटा सा पार्ट था ये वाला, इसको उठा के हमने क्या किया कि इस सिलेंडर के ऊपर फिट कर दिया। तो असल में जो टैंक है उसमें नीचे एक सिलेंडर है और ऊपर क्या है कि एक हेमिस्फीयर है, यानी कि जो स्फीयर का हाफ पार्ट है। शेयर अ कॉमन बेस, कि भाई ये जो स्फीयर है, ये जो हाफ सेमी सर्कल आप उसे कह सकते हैं, वो उसका जो बेस है और ये जो नीचे सिलेंडर है उनका बेस सेम है, मतलब उनका जो डायामीटर है दोनों का सेम है। द टैंक हैज़ अ हाइट ऑफ 16.5 मीटर। ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टैंक की हाइट है वो कितने 16.5 सेंटीमीटर, यानी इसमें हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ ये जो हेमिस्फीयर है ये दोनों शामिल है। एंड सिलेंडर हैज़ अ बेस डायमीटर ऑफ 4.7 मीटर, के बेस डायमीटर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4.7 है। तो इसका मतलब है इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रेडियस निकल आएगा, यानी 4.7 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका रेडियस निकल आएगा। अब अगर फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, कह रहे हैं कि ये इस टैंक में कितना इसकी कितनी कैपेसिटी है, यानी कि वॉल्यूम इनफैक्ट हमें चाहिए होगा, वो कितना है वो हमने फाइंड करना है। तो देखें अब हमने करना ही कुछ ऐसा है कि हमारे पास थोड़ा सा इसको ऐसे रख लेते हैं। अब देखें रेडियस ऑफ बेस उसने हमें दे दिया दैट इज 4.7, इसको जो नहीं रेडियस को निकालने के लिए ये जो डायमीटर है 4.7 इसको हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा दैट इज 2.35। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ को समझने की बात है, अगर ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 2.35 है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इधर से ना यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 2.35 ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.35 होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगा 2.35 ही होगा, ये पार्ट भी क्या होगा 2.35 ही होगा। क्यों? क्योंकि असल में ये क्या होता है कि एक सेमी सर्कल होता है, हाफ सर्कल होता है कि अगर यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास 2.35 आ रहा है जो कि इस सर्कल का रेडियस है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रा करूँ तो जितनी लेंथ इधर है इतनी ही लेंथ इधर है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या होगा 2.35 ही होगा, यानी कि इसकी हाइट जो है यहाँ से यहाँ, तो ये इसलिए 2.35 है। ये बाद में हमने क्या करना है कि इसको माइनस कराना है टोटल, ये जो इसकी हाइट है ना 16.5 में अगर आप ये वाली हाइट 2.35 निकाल दें तो आपके पास पीछे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो बचेगी, वो आपका हाइट ऑफ सिलेंडर होगा। क्योंकि हमें दो हाइट चाहिए, एक हमें हाइट ऑफ सिलेंडर चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एक हमें हाइट चाहिए ये वाली जिस जो हमारे पास आ गई 2.35 है, ये हमारे पास हाइट भी होगी, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर होगी, ठीक है। तो अब हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर हमारे पास टोटल जो है ना ये 6 यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 16.5 है, उसमें से 2.35 हमने माइनस किया तो 14.15 मीटर जो हाइट ऑफ क्या है सिलेंडर है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो है ना आप कह सकते हैं कि यार यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक का जो पार्ट है ये वाला, ये हमारे पास कितना है 14.15 है, जबकि जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो 2.35 है, ठीक है। जो कि हाइट ऑफ आप इसे कह सकते हैं कि हाइट ऑफ हेमिस्फीयर HEIGHT लिख सकते हो, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2.35 मीटर, यानी रेडियस और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब कैपेसिटी ऑफ जो टैंक है ना वो हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर चाहिए होगा, कौन सा, यानी कि ये जो नीचे सिलेंडर है इसका भी हमें वॉल्यूम चाहिए होगा, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यानी जो ऊपर जो हाफ सा स्फीयर है, हाफ स्फीयर है, इसका वॉल्यूम भी हमें चाहिए होगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। बेस एरिया हमारे पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और हाइट हमारे पास क्या है एच है, ये प्लस एस सी ये 2/3 एस सी, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। तो ये इसी तरह आगे, अब जस्ट हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब पाई आपने ऐसी चले हाँ चले पाई को ऐसे ही लिख दो, आर की जगह वैल्यू पुट कर दो, आर आपके पास क्या है जी 2.35, इसका आपने ले लेना स्क्वायर, और जो आपके पास हाइट है, हाइट आपके पास क्या 14.15 है, क्योंकि हम यहाँ पे सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो ये सिलेंडर की हाइट ये है। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी प्लस 2/3 आपने ऐसे ही लिख देना है, और पाई आपने ऐसे ही लिख देना है, आर आर आपके पास कितना है जी 2.35, और इसका क्यूब ले लेना है, ठीक है। तो अभी देखें हमने ये करना है कि
ये जो 2.35 के स्क्वायर का ये मतलब है कि 2.35 को आपने 2.35 से, ये देख सकते हैं 2.35 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको आपने 14 पॉइंट मल्टीप्लाई कराना है किससे, 14.15 से। जब 14.15 से आप मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आपके पास कितना आ गया, 78 14 को अगर मैं छोड़ भी दूं 78 पाई लिख लेता हूँ, चलिए जी, प्लस। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको आपने थोड़ा गौर से समझना। 2.35 मल्टीप्लाई बाय 2.35 मल्टीप्लाई बाय 2.35। अब देख सकते हैं कि 2.35 का क्यूब है, इसलिए मैंने 2.35 को मैंने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। जब 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, इसको अपने 2 से भी फिर मल्टीप्लाई करा दो, 2 से भी मल्टीप्लाई करा दिया। 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आपने 3 पे डिवाइड करा देना, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो ये आपके पास आ गया जी 8.65 पाई आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। 8.65 जो है इसमें ऐड कर दो 78, तो ये मेरे पास आ गया जी 86.65 पाई आ गया। अब हमने क्या करना है कि 86.65 और पाई की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है 3.142 पुट कर देना है। अब इसी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करा देना है 3.142 से, ठीक है, 3.142 से। तो ये मेरे पास वैल्यू जो आ रही है ना, ये आ रही है 272.26 और यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब। अच्छा, इसमें ना एक वैल्यू और होगा जिसमें आपका आंसर जो है ना, क्योंकि 273 आ रहा है, वो कैसे, ये जो आपके पास आया था ना 2.35 मल्टीप्लाई बाय 2.35, उसको आपने मल्टीप्लाई कराया था किससे, 14.15 से, तो 78.14। तो इसको अगर मैं लिख लूँ वैल्यू को 78.14, ठीक है। अब 78.14 जो है इसमें मैं ऐड करा दूँ 8.65, ठीक है, तो ये आ रहा है जी 86.79 आ रहा है, ये 79 86.79 मल्टीप्लाई बाय 3.142, ठीक है। तो असल में ये आ रहा है 0.79 आ रहा है। इसको ना मैं ऐसा कर दूँ, क्या बना लेता हूँ 79, क्योंकि असल एक तरफ मैंने पॉइंट ये वैल्यू ली थी और इधर छोड़ दिया था। ये क्या है, मेरे पास वैल्यू है 78.14 पाई है, ठीक है, 78.14 पाई। और इसको जब मल्टीप्लाई कराया तो ये मेरे पास 72.704 आ रहा है, क्या आ रहा है 704 आ गया, ठीक है जी। ये देख सकते हैं वैल्यू साथ साथ लिखी हुई आपको नज़र आ रही होगी। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 273 मीटर क्यूब, और आपने साथ लिख देना 23 सिग्निफिकेंट फिगर के, भाई हमने 3 डिजिट लिखे हैं तो राउंड ऑफ करके लिख दिया। तो जो हमारे पास जो टैंक कैपेसिटी ऑफ टैंक है वो आ गई है, कैपेसिटी ऑफ टैंक आ गया जी, यूं आ गया जी। तो क्वेश्चन नंबर जी 7 भी हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि अ सॉलिड metal ball of radius 3 centimeter is melted and recast to form a solid circular cone of radius 4 centimeter. Find the height of the cone. अब यानी क्वेश्चन स्टूडेंट कुछ इस शेप का है, यानी कि इस तरह का है कि ये देखें, अब वो कह रहा है कि ऐसे ना एक सर्कुलर, ये क्या थी, एक सॉलिड क्या है जी हमारे पास, मेटल का एक बॉल है जिसका रेडियस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। कह रहे इस बॉल को क्या किया गया कि मेल्ट किया गया। इसको मेल्ट करने के बाद इस तरह की एक सर्कुलर कोन बनाई गई है जिसका जो रेडियस है यानी कि वो यहाँ से यहाँ यानी क्या होगा, रेडियस उसका क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो अब बता रहे हैं कि जो 4 सेंटीमीटर, तो बताएं कि इसकी जो हाइट है कोन की वो कितनी है, वो हाइट आप हमने, ये हाइट ऑफ कोन हमने बतानी है। तो रेडियस ऑफ सॉलिड मेटल बॉल जो है वो 3 सेंटीमीटर रेडियस, और रेडियस ऑफ द सॉलिड सर्कुलर कोन जो है वो 4 सेंटीमीटर है, जबकि हाइट ऑफ कोन ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटल बॉल क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये देखिए मैं लिख देता हूँ 4/3 में ऐसे ही लिख दूंगा पाई, और आर, आर मेरे पास कितना है 3 है, तो मैं क्या कर दूंगा 3 और इसका क्या ले लूँगा क्यूब। अब 3 का क्यूब जो है वो कितना होता है 27 होता है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी 4 मल्टीप्लाई बाय
27 डिवाइडेड बाय 3 और पाई आ जाएगा 3 9 ज़र 27 हो जाएगा और 9 4 ज़र क्या आ जाएगा 36 पाई आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटल बॉल आ जाएगा। अब इतना वॉल्यूम यानी कि इसको मेल्ट किया तो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब इसी को हमने इसी वॉल्यूम की हेल्प से हमने ये कोन बनानी है जो कि कोन बनाई गई है जिसका रेडियस इतना है और उसकी हमने हाइट फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये देखें 1/3 में ऐसे ही लिख दूंगा पाई ऐसे ही हो जाएगा। आर की जगह में क्या आ जाएगा 4। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस तो क्या है 4 है तो लाजिम बात है यहाँ पे रेडियस 4 होगा तो वैल्यू 4 की पुट करेंगे और एच हमारे पास क्या आ जाएगा हमने फाइंड करना है। अब ये कुछ ऐसे होगा कि 4 1 ज़र 4 बाय क्या आ जाएगा जी अच्छा इसका स्केयर है तो 4 का स्केयर क्या हो जाएगा 4 का स्केयर 16 होगा तो ये आ जाएगा जी 16 बाय इक्वल टू 16 बाय 3 पाई और एच बच जाएगा पाई एच आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ से आगे आपने बात को समझना है। अब देखें ये क्या होगा जो होगा ना वॉल्यूम ऑफ कोन होगा वो इक्वल होगा किसके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉल। यानी कि क्यों वॉल्यूम इक्वल क्योंकि मटेरियल तो सेम है ना यानी कि इसी को मेल्ट किया गया है तो जितना मटेरियल ये है उसी मटेरियल से ये चीज़ बनी है तो इसका वॉल्यूम तो सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम मटेरियल से ये चीज़ बनाई गई है ना तो इसलिए तो दोनों का वॉल्यूम हमारे पास सेम होगा इसलिए हमें दोनों को क्या कर दिया इक्वल कर दिया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास कितना है 16/3 पाई एच जबकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो कितना आया हुआ है 36 पाई आया हुआ है। तो ये देखिए जी आपने लिख देना 36 पाई। अब देखें इस पाई को इस पाई से आपने कैंसिल कर देना एच को इधर ही रहने दो ये कितना है 36 मल्टीप्लाई बाय ये जो 3 है ये ऊपर चला जाएगा और 16 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। क्यों ये जो वैल्यू इधर से है जब इस तरफ जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इनको 36 को 3 से मल्टीप्लाई करके 16 पे क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। ये देखें तो हमारे पास हाइट ऑफ कोन आ जाएगी। देख सकते हैं कि अभी हमसे क्या करेंगे 36 को मल्टीप्लाई किया किससे 3 से 108 आ गया उसको डिवाइड किया हमने किससे 16 से तो 6.75 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है हाइट ऑफ कोन है हाइट ऑफ जो कोन आ गई है वो आ गई है 6.75 सेंटीमीटर। तो ये फाइनल रिजल्ट जो है हमें चाहिए था वो हमने निकाल दिया। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 भी था स्टूडेंट वो भी हो गया कंप्लीट। इसकी फाइनल पिक्चर है तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। इसके पहले का पार्ट जो है 4 वो पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट है लेक्चर है 9D का उसमें पहले 4 क्वेश्चन अपलोड हैं और लास्ट में 4 हैं। तो इस तरह हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है।